दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी रिकॉर्डिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के द्वारा हम आपको अपराध की घटनाओं की सच्ची व वास्तविक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब आज की कहानी शुरू करते हैं। शीना बोरा हत्याकांड देश के सबसे चर्चित मर्डर केस में से एक है। ये एक ऐसा हत्याकांड था जिसमें जानी मानी हस्ती इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति रहे पीटर मुखर्जी का नाम सामने आया था। इस हत्याकांड में रिश्तों का वो पेंच था जिसमें फरेब, धोखा, झूठ से पैदा हुआ नाजायज रिश्ता और उस रिश्ते को छिपाने के लिए हुआ एक कत्ल था। इस हत्याकांड में रिश्तों को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे हुए थे जिसने सबको हैरान कर दिया था। मुंबई की हाई सोसाइटी में हुआ ये हॉरर किलिंग का पहला मामला माना जाता है। ये एक ऐसा मामला था जिसमें एक मां को अपनी बेटी का कत्ल सिर्फ इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसकी बेटी जिस लड़के से प्यार कर बैठी थी वो रिश्ते में उसका सौतेला भाई था। जानिए कौन है इंद्राणी मुखर्जी। शीना बोरा हत्याकांड का खुलासा होने से पहले तक इंद्राणी मुखर्जी देश की जानी मानी मीडिया हस्ती थी। करोड़ों रुपयों की मालकिन थी और देश में प्राइवेट टीवी चैनलों को कामयाब बनाने वाले धुरंधरों में से एक पीटर मुखर्जी की पत्नी थी। पीटर मुखर्जी वही शख्स थे जिनकी अगुवाई में स्टार इंडिया देश में स्टार की तरह चमक उठा। इंद्राणी पीटर की दूसरी पत्नी थी, जबकि इंद्राणी की ये तीसरी शादी थी। इंद्राणी मुखर्जी का जन्म 22 नवंबर 1972 को असम के गुवाहाटी में हुआ था। उन्होंने 1996 में कोलकाता में एक रिक्रूटमेंट कंपनी शुरू की। इसका नाम उन्होंने इंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रखा। 2001 में इंद्राणी कोलकाता से मुंबई आ गईं। उनकी कंपनी स्टार इंडिया के लिए रिक्रूटमेंट का काम भी देखती थी। इसी बीच उनकी मुलाकात पीटर मुखर्जी से हुई और 2002 में दोनों ने शादी कर ली। दिसंबर 2006 में पीटर और इंद्राणी मुखर्जी इंस ग्रुप के प्रमोटर बन गए। इस ग्रुप में इंस सर्विसेज, इंस एग्जीक्यूटिव सर्च, इंस मीडिया और इंस न्यूज जैसी मीडिया कंपनियां थीं। इंद्राणी मुखर्जी इंस ग्रुप की चेयरपर्सन बनी। पीटर और इंद्राणी के पास इंस मीडिया में 50% हिस्सेदारी थी। 2008 में जब दुनिया भर में आर्थिक मंदी आई तो इससे इंस मीडिया की हालत भी खराब हो गई। उसके पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं बचे। बाद में पीटर और इंद्राणी ने कंपनी बेच दी। मई 2011 में पीटर और इंद्राणी ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद से भी इस्तीफा दे दिया। 2015 में शीना बोरा हत्याकांड का खुलासा होने के बाद इंद्राणी और पीटर को जेल हो गई। ट्रायल के दौरान ही अक्टूबर 2019 में इंद्राणी और पीटर का तलाक हो गया। पीटर को 2020 में इस मामले में जमानत मिल गई थी। आइए अब जानते हैं कि कैसे शीना मुखर्जी की हत्या का राज खुला। 2 मई 2012 को मुंबई से करीब 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ के जंगल में एक महिला की अधजली लाश के कुछ हिस्से मिलते हैं। काफी खोजबीन की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार पुलिस ने उस अधजली लाश के हिस्सों का अंतिम संस्कार कर दिया। 3 साल बाद 21 अगस्त 2015 को मुंबई पुलिस ने श्याम मनोहर राय नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। उसे अवैध रूप से बंदूक रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इसी पूछताछ में राय खुलासा करता है कि 2012 में वो एक मर्डर में शामिल था। राय बताता है कि मर्डर करने के बाद लाश को रायगढ़ के जंगल में जला दिया और वहीं दफना दिया। राय के खुलासे के बाद जब मुंबई पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि रायगढ़ के जंगल में मई 2012 में सच में एक महिला की अधजली लाश के हिस्से मिले थे। राय की बताई जगह पर जब खुदाई की गई तो वहां से लाश के और कुछ हिस्से बरामद हुए। राय ने बताया कि वो कुछ समय पहले तक इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर था।
राय ने मुंबई पुलिस को बताया था कि 24 अप्रैल 2012 को इंद्राणी मुखर्जी ने 25 वर्षीय शीना बोरा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इंद्राणी शीना को अपनी बहन बताती थी। आगे जांच में पता चला कि शीना बोरा इंद्राणी की पहली बेटी थी जो अपनी मां को मुंबई में घर दिलाने के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। जांच में ये भी सामने आया था कि इंद्राणी ने अपनी बेटी शीना और बेटे मिखाइल को छोड़ दिया था। शीना को अपनी मां के बारे में तब पता चला जब उनकी तस्वीर पीटर मुखर्जी के साथ एक मैगजीन में छपी। मां का पता चलने के बाद शीना बोरा मुंबई आ गईं। इंद्राणी ने शीना को अपनी बहन बताया, यहां तक कि अपने पति पीटर को भी यही बात बताए। लेकिन 2012 में शीना बोरा गायब हो गईं। इंद्राणी ने कहा कि वो अमेरिका चली गई है। बाद में राहुल मुखर्जी ने शीना के बारे में जानने की कोशिश की। राहुल पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी के बेटे थे। राहुल और शीना एक दूसरे से प्यार करते थे। 2015 में जब मामला सामने आया तो जांच में पता चला कि इंद्राणी ने मुंबई के बांद्रा में शीना की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को रायगढ़ के जंगल में दफना दिया। इंद्राणी की गिरफ्तारी के बाद उनके पूर्व पति संजीव खन्ना को भी बेटी की हत्या में मदद करने और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लोअर कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट से 7 अर्जी खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से इंद्राणी को बेल जमानत मिली थी। गिरफ्तारी के बाद से वे मुंबई के भायखला महिला जेल में बंद थीं। लोअर कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट से 7 अर्जी खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से इंद्राणी को बेल जमानत मिली थी। गिरफ्तारी के बाद से वे मुंबई के भायखला महिला जेल में बंद थीं। इंद्राणी कोर्ट में दावा करती रही है कि शीना बोरा जिंदा है। उसे कश्मीर और कोलकाता एयरपोर्ट में देखा भी गया है। वे कंकाल की डीएनए टेस्टिंग के तरीके पर भी सवाल उठाती हैं। इंद्राणी के कहने पर कोर्ट में एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज भी जमा करवाई गई है। 6 साल जेल में रहने के बाद 2022 में उन्हें जमानत मिली थी। कंकाल गायब होने पर इंद्राणी मुखर्जी कहती हैं, मैं नहीं मान सकती हूं कि इतने बड़े बड़े 2 बैग जिसमें अवशेष थे वे ऐसे ही गायब हो सकते हैं। अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे पता लग सके कि शीना की मौत हो चुकी है। इंद्राणी मुखर्जी ने कहा, सबूत गायब कर दिए जाएंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा। मैं हमेशा कह रही हूं कि अगर राहुल मुखर्जी पीटर मुखर्जी के बेटे के साथ आखिरी बार शीना बोरा को देखा गया था तो राहुल का कस्टोडियल इंटेरोगेशन क्यों नहीं किया गया। मुझे पहले से फंसाने की साजिश थी और इसी के लिए सही समय का और सही ऑफिसर का इंतजार किया जा रहा था। मेरे खिलाफ बड़ी साजिश हुई है। 12 साल पुराने शीना बोरा मर्डर केस में बड़ा ट्विस्ट आया है। केस की जांच कर रही सीबीआई ने गुरुवार 13 जून को मुंबई की स्पेशल कोर्ट में बताया कि जेजे हॉस्पिटल में रखा शीना का कंकाल अब गायब है। शीना का कंकाल 2 हिस्सों में था। जो हड्डियां गायब हैं, पुलिस ने उनका डीएनए टेस्ट नहीं कराया था। इस केस में शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी आरोपी हैं। इंद्राणी फिलहाल जमानत पर हैं। दोस्तों, हमारा चैनल किसी को तब तक अपराधी या दोषी नहीं मानता जब तक कि उसे माननीय कोर्ट द्वारा ऐसा घोषित न किया गया हो। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।